सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो जैसे कि यार कल स्टोरी ख़त्म हो गई, मतलब कि हमारी प्यारी महक नहीं यार महक मालवी मुझे याद आ रही है, मतलब कि जीना और जैनब की स्टोरी कल की ख़त्म हो गई थी। आई नो तुम सब उसे बहुत मिस कर रहे होगे यार, स्टोरी काफ़ी प्यारी थी। मतलब कि स्टोरी सुनाते सुनाते ना यार एक अटैचमेंट हो जाती है तो होता है। बट आई प्रॉमिस कि अमाया और नेहा से भी ये वाला अटैचमेंट पक्का होगा। तो मैं अमाया और नेहा की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं एक स्टोरी और स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मतलब दो करूँगी जो तुम्हें मतलब जो आप लोगों को जो पसंद आए। तो होता है अभी एक पे चलूँगी तो फिर काफ़ी मसला हो जाएगा। तो यार निया और अमाया की स्टोरी डालने मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तो यार मैं आप लोगों को बता दूँ कि यार पिछले एपिसोड्स में मतलब काफ़ी कुछ बताया था। जैसे अमाया अपनी मॉम और दादा चाचू लोगों के साथ आ गई है वापस, तो मतलब उदयपुर आ गई है। निया निया का भी बता दिया था। तो यार निया वहाँ तक पहुँचे थे ना जब निया को उसकी मॉम खाना खिला रही होती है। तो वहीं से कहानी को कंटिन्यू करती हूँ। क्या होता है ना कि मतलब निया के डैड आते हैं और निया खाना खा रही थी। तो फिर निया की मॉम से कहते हैं कि तुमने कुछ ज़्यादा निया को सर पे चढ़ा लिया, ऐसा ना हो कहीं ये अपनी बड़ी बहन की तरह भाग जाए किसी के साथ और हम लोग मुँह ही देखते रह जाएं। बेटों को ना इतना सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए। तो निया की मॉम कहती हैं कि आप ऐसा प्लीज़ मत बोलिए, हमारी निया ऐसे नहीं है। तो वो तो चले जाते हैं। निया को मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बट वो डर के मारे अपने बाप से मतलब कुछ बोल नहीं पाती है कि वो क्या बोले अपने पापा को। तो वो डर के मारे बोल नहीं पाते, तो उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर निया इमोशनल होती है और कहती है कि मॉम क्या प्यार करना गलत है, वैसे मेरी दी की कोई गलती नहीं होगी, बस उन्होंने प्यार किया था, ये लोग नहीं माने तो वो उस लड़की के साथ चले गए। उन्होंने अपनी खुशी चूज़ की तो उसमें गलत क्या था। तो निया की मॉम कहती हैं कि गलत तो बेटा कुछ नहीं था, बट हम नहीं समझा सकते इन लोगों को, इन लोगों की सोच ही ऐसी है, नहीं समझते हैं ना, कुछ लोग प्यार को नहीं समझते हैं। तो निया कहती कि अगर मॉम कभी मुझे हुआ और मतलब वो कभी मुझे भी प्यार हो गया तो क्या ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। तो निया की मॉम कहती हैं कि नहीं, मतलब मैं वैसे होने नहीं दूंगी नेहा, तुम्हें कैसे मार सकते हैं, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारी जान तो मुझ में बसती है ना, तो मैं तुम्हें नहीं मारने दूंगी। और हाँ अगर कभी तुम्हें प्यार हो भी या तो तुम आके मुझे बताना, तुम्हारे लिए लड़ूंगी, तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगी, ठीक है, आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए लड़ूंगी। और जब तुम्हें प्यार होगा ना तो हिम्मत खुद ब खुद आ जाएगी तुम्हारे अंदर, बेफिक्र रहा करो मेरी प्यारी सी बच्ची। ऐसे कह के नेहा के सर पे हाथ फेर रही होती हैं। निया मुस्कुराती है तो उसकी मॉम कहती है कि ये हुई ना बात, मेरी बेटी की इस स्माइल के लिए ना मेरी जान भी हाजिर है, तुम ऐसे सैड मत हुआ करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी मेरा बच्चा। और ऐसा बोलती है निया को उसकी मॉम। और फिर निया स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है, अब काफ़ी मतलब रात हो जाती है। तो बोलती कि ठीक है मॉम, अभी मैं रूम में जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे बहुत नींद आई है। तो नेहा की मम्मी कहती है ओह आपको नींद आई है, जैसे मुझे पता नहीं है अभी रात को कितनी देर तक तुम जागने वाले हो। हाँ ये बोलूँगी तो मैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तो फिर ठीक है जाओ, मैं रोक नहीं रही हूँ। तो निया अपनी मॉम को हक करती है और वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। तो यार यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यार निया को पेंटिंग करने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, मतलब वो बहुत पेंटिंग्स वगैरह करती है और वो हमेशा लड़कियों की फ़ोटोज़ बनाती है, मतलब पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाती है। मतलब वो हमेशा स्केच, मतलब वो यार करती है, उसे स्केचिंग पेंटिंग ये सब बहुत कुछ आता है। तो मतलब हमेशा गर्ल्स को ही बनाती है, लड़कियों को ही। तो निया आती है वो अपने रूम में और वो मतलब पेंटिंग बना रही होती है। मेरे को ना मतलब यार समझ में नहीं आ रहा मैंने पिछले एपिसोड्स में क्या बताया था, तो मैं बता देती हूँ, अगर कुछ मिस्टेक्स होगा तो यार आप लोग मुझे बता देना, मैं उसे सॉल्व कर लूँगी। बट स्टोरी मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, मतलब कि कन्फ्यूज़न बहुत कम होती है। बट मैं बड़ी कन्फ्यूज़न इंसान हूँ यार, तो मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। तो आई होप कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, मतलब स्टोरी में कोई भी गड़बड़ होगी, तो यार आप लोग मेरे को इन्फॉर्म कर देना, मैं उस चीज़ को ठीक कर लूँगी, ठीक है। मैं पेंटिंग्स पे थी, तो फिर निया अपनी पेंटिंग बना रही होती है और वो एक लड़की की फ़ोटो बना रही होती है, मतलब कि वो अपनी इमेजिनेशन से बनाती है, वो किसी को देखती नहीं है। हाँ जिस जिस टाइप की मतलब उसे लड़कियाँ अच्छी लगती है तो वो वैसे ही बनाती है।
तो वो अभी एक पेंटिंग बना ही रही होती है, मतलब कि वो लड़की साड़ी में होती है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होती है। तो उसने बहुत प्यारा पोर्ट्रेट बनाया होता है, तो वो बना के बस उसे देख ही रही होती है और उसकी मतलब उसको देखते देखते ना इतनी गुम सी हो जाती है और वो उसको बैठ के बस देख रही होती है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि मतलब वो उसे इतना इस कदर क्यों देख रही है, वो खोई हुई होती है उसमें। तो वो उसके फेस पे मतलब उंगली फेर रही होती है। तो तभी निया की छोटी बहन आती है और कहती है वाओ दी, ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा बना है। तो निया मुस्कुराती है, कहती है ना, तो बोलते कि हाँ हाँ बहुत प्यारा है। तो निया कहती है कि हाँ तो मैं ऐसे ही किसी प्यारी सी लड़की से शादी करूँगी। तो निया क्या की बहन कहती है हाँ वो तो आप कर लेना, बट इतनी प्यारी सी लड़की मिलेगी कहाँ। तो यहाँ पे मतलब निया की बहन वगैरह को पता होता है कि निया मतलब अपने जेंडर को लेके कंफ्यूज नहीं होती है। तो मतलब निया को पता होता है कि यार उसे लड़कियाँ पसंद है, तो वो उस लड़कियों में इंटरेस्ट लेती है, इसलिए वो लड़कियों की पोर्ट्रेट बनाती है। और ये बात सिर्फ उसकी बहनों को पता होती है बस। तो उसकी बहन कहती है बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, पक्का ऐसे गर्लफ्रेंड बनाना। बेटी मिलेगी कहाँ, और दी वैसे आपने सुबह कॉलेज जाना है तो आप सो जाइए ना, इतनी रात को पेंटिंग बनाने का क्या फ़ायदा। तो निया कहती है ओ यार मैं तो भूल गई, मेरे को मतलब कल कॉलेज जाना है यार। तो नहीं कहती अच्छा ठीक है मैं सोती हूँ, ये थोड़ा सा सामान साफ़ कर लो, रूम जो इतना फैला पड़ा है। तो निया की बहन कहती है ठीक है मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, और वो दोनों मिलके रूम साफ़ करते हैं। और फिर निया सोने के लिए चले जाते हैं, और वही रात को अमाया और उसकी दादी दादा फ्लाइट लेके उदयपुर मतलब आ रहे होते हैं। तो अमाया मतलब अपने घर आ जाती है उदयपुर, इतने सालों के बाद आई होती है। तो वो पूरा घर घूम घूम के देख रही होती है, मतलब पूरा घर घूम के। वैसे तो मतलब वो रात को आती है तो सो जाती है, तो मतलब उसके पहले का मैं बताती हूँ। सारा घर मतलब घूम घूम के देख रही होती है, काफ़ी सालों बाद आई हुई होती है ना, तो इसलिए सारा घर देख रही होती है क्या कैसा है। उसे मतलब इतना एग्जैक्टली याद भी नहीं होता यार, काफ़ी छोटी होती है तब जा मतलब छोड़ के चली जाती है वो उदयपुर। तो जहाँ तक आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ तो यार अमय की ना जॉइंट फैमिली होती है, मतलब उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं और सब साथ में होते हैं। तो अमाया के दो चाचू होते हैं, एक तो जो अमाया को लेने के लिए आया होता है, और एक जो कि उसको मतलब एयरपोर्ट पे लेने के लिए आया होता है। और दोनों मैरिड होते हैं, और मतलब अमाया के कज़न्स भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो सारे मैरिड होते हैं और बहुत सारे कज़न्स भी होते हैं अमाया के। तो अमाया फाइनली पहुंच जाती है, और अमाया की फैमिली के बारे में बता दें तो जो जॉइंट फैमिली होती है वो लोग काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, मतलब सारे एजुकेटेड होते हैं और काफ़ी ओपन माइंडेड भी होते हैं। वो लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। उन्हें मतलब जिस तरह से निया की फैमिली में होता है उसका अपोजिट साइड होता है अमाया की फैमिली में। वो लोग बिलीव करते हैं कि यार मतलब लड़कियों को भी पढ़ने लिखने का हक है, और जो मतलब वो निया के डैड के अपोजिट ही होते हैं। तो क्या होता है कि आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमारे यार अपने घर पहुंच गया और उस अपने कज़न्स वगैरह से सबसे मिलती है। तो कज़न्स वगैरह से मिलके मतलब उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मतलब बहुत खुशी होती है, इतने सालों के बाद वो किसी से मिल रही है। मतलब इतने सालों में ना उसका कोई रिलेशन का तो था नहीं, कज़न्स वगैरह ना उसने खेला कभी, उसने यहाँ तक कभी दोस्त भी नहीं बनाया, क्योंकि मतलब वो बहुत ज़्यादा डरती है लड़कों से, तो वो बहुत ज़्यादा दूर रहती थी। उसने दोस्त भी नहीं बनाए, क्योंकि जो उसके स्टेप फादर थे ना वो किसी से दोस्ती भी नहीं करने देते थे। मतलब वो बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे उसके ऊपर कि तुम ये मत करो ये मत करो, और वो किसी से दोस्त भी नहीं बनने देते थे कि कहीं हमारे ये सब शेयर ना कर दे अपनी इस दोस्त से, और कोई उनका मतलब वो जो गंद कर रहे होते हैं हरकतें वो कहीं सबको पता ना चल जाए। तो इसी सब वजह से मतलब उन्होंने कभी अमाया को फ्रेंड भी बनाने नहीं दिया। उसके बाद अमाया डिप्रेशन में चली गई, और फिर ये सब। सो अब अमाया की समझ जाओ एक अमाया की नई लाइफ है जो अमाया जीने जा रही है, वरना इतनी साल से तो बेचारी क्या ही बोलूँ। तो ये समझ लो कि यार अमाया की लाइफ की मतलब स्टार्टिंग है। तो नेहा सुबह उठती है, मतलब अमाया सो जाती है सबसे मिल के, मतलब वो बहुत खुश होती है अपने कज़न्स वगैरह के साथ। तो उसके कज़न्स वगैरह प्रॉमिस करते हैं कि यार कल हम लोग ना घूमने के लिए जाएंगे। तो अमाया खुशी खुशी सो जाती है, क्योंकि अब उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा जा रहा होता है। बट अमाया गुमसुम से होती है, मतलब वो ज़्यादा बात नहीं कर रही होती है, उसके लिए सब कुछ नया होता है, तो वो अपने में ही खोई खोई सी थी, बट वो इंजॉय भी कर रही होती है। सो सुबह होती है तो निया उठती है और देखती है कि उसकी मॉम रेडी हो रही होती है। तो निया कहती है मॉम पीछे से आकर के आप कहाँ जा रहे हो, मुझे बताया भी नहीं। तो निया की मॉम कहती है कि मेरी जान हाँ मुझे पता है मैंने नहीं बताया, बट
मेरी भाभी और मेरी भतीजी आई हुई 23 सालों के बाद। मैंने बताया था ना कि मेरे भाई आर्मी में थे और उनकी डेथ के बाद मेरी भाभी और भतीजी चले गए थे घर छोड़ के। तो नेहा कहती है हाँ तो वो लोग आ गया। तो नेहा की मॉम कहती है हाँ मिजान वो लोग आ गया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पता है उसका नाम अमाया है मेरी भतीजी का, और वो बहुत प्यारी है। मैं तो मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। यार यहाँ पे ना क्या होता है कि नेहा की जो स्टेप मॉम है उनके भाई की लड़की ही होती है अमाया। तो नेहा कहती है कि तो क्या मतलब अपनी दोनों बहनों का नाम लेके कहती क्या वो भी आपके साथ जा रहा है। तो नेहा की मॉम कहती नहीं नहीं वो नहीं जा रहा है। अब आज एक्चुअली आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है तो तुम कॉलेज से होके आना, उसके बाद तुम तीनों आ जाना साथ में। अकेले आओगी क्या? इसलिए मैंने उन लोगों को मना कर दिया कि दीदी जब कॉलेज से आ जाए तो तुम तीनों साथ आ जाना, ठीक है। तो नेहा हाँ कर दी कि ठीक है मॉम अब जाओ बट अपना ख्याल रखना, मैं बहुत मिस करने वाली हूँ और जल्दी से आ जाना, मुझे आपके हाथों से खाना खाना। तो नेहा की मॉम कहती है हाँ आ जाना, वहीं पे तुम्हें खाना खिला दूँगी, ठीक है। मिल भी लेना माया से, दोस्ती कर लेना, अभी अभी आई है इसने इस सिटी में तो दोस्ती कर लेना ना तुम लोग, वैसे भी तुम्हारी ही उम्र की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो नेहा कहती है अच्छा ठीक है। तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, उसे आज कॉलेज जाना होता है तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो कहती है ठीक है मॉम आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है सो मैं जाती हूँ। अब आज ना नेहा के मतलब कॉलेज का पहला दिन होता है, मतलब आज उसका एडमिशन का सीन होता है। सो पैसों का इंतज़ाम हो गया होता है, मैंने जहाँ तक बताया था मैंने बताया होगा कि यार पैसों का इंतज़ाम हो गया होता है, उसने जुगाड़ कर लिया होता उसकी मॉम ने। सो नेहा खुश होती है और वो मतलब कार निकालती है और फिर जाती है रास्ते में काव्या को पिक करती है। तो काव्या इशारे से पूछती है कि तुमने बुला तो लिया बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब तुमने कहाँ से पैसों का इंतज़ाम किया है, तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना नेहा। तो नेहा कहती है यार तू शांत होके बैठ, कितना डरती है तू यार, तू नेहा की दोस्त है ठीक है ना, तुझे पता है नेहा की दोस्त है तो ये डरने की क्या ज़रूरत है यार, और मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया है ठीक है ना, मैंने मॉम से मांगे हैं पैसे तेरे लिए, तू टेंशन मत ले। तो काव्या कहती है पक्का मॉम से मांगा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है, देख ले मेरी वजह से प्लीज़ तो प्रॉब्लम में मत फंस जाना, तेरे बाप का मुझे अच्छे से पता। तो निया कहती है अरे हाँ यार नहीं फंसूंगी, मॉम के होते हुए ना मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मॉम है ना मेरे साथ, तो टेंशन क्यों ले रही है। तो काव्या कहती है ठीक है बट फीस का क्या करना है। तो निया कहती है अभी एडमिशन हो जाए तो फ़ीस का ना हम देख लेंगे यार, टेंशन मत ले, फ़ीस का ना मिल के कुछ कर ही लेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ एडमिशन के लिए। यार कॉलेज देखना, मतलब हम स्कूल में कितना कॉलेज की बात किया करते थे और अब आज कॉलेज आ रहे हैं फाइनली, मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और मॉम तो आज है भी नहीं घर पे, तो मैं घर पे वैसे भी बोर हो जाऊँगी, तो यार हम कॉलेज के बाद ना बाहर जाएंगे खाने के लिए, उसके बाद घर जाएंगे। तो उसके बाद ना मुझे जाना है आरती और निशा को लेके नानी के उधर। तो काव्या कहती है ठीक है अभी चलें कॉलेज। तो काव्या बहुत ज़्यादा नर्वस होती है एंड वो दोनों नर्वस होते हैं क्योंकि यार उन लोगों का मतलब एडमिशन होता है, वो लोग कॉलेज में जा रहे होते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। एंड फिर वो लोग कॉलेज पहुंचते हैं तो वहाँ पे 3 लड़कियाँ होती हैं जो मतलब उनकी सीनियर होती हैं, वो उन्हें बुली करने के लिए आ रही होती है। तो नेहा के पास आती हूँ, कहती हैं फ्रेशर हो एडमिशन के लिए आई हो। तो नेहा कहती है जी आप मुझे बता सकती हैं एडमिशन मतलब ऑफिस कहाँ। तो बोलती है कि हाँ हाँ बता देंगे बट हमारी थोड़ी सेवा तो करो यार, हम तुम्हारे सीनियर हैं। तो नेहा कहती है अच्छा आपकी सेवा करनी पड़ेगी क्या। तो बोलती है और नहीं थी क्या। तो नेहा कहती है कि इस जो उसके डैड मतलब होते हैं यार काफ़ी बड़े ओहदे पे। तो बोलती कि इस सिटी के जो उदयपुर के जो एमपी है ना ऋषि शेखावत। तो बोलती कि हाँ, तो ये थी कि मेरा बाप है वो और इसने ना मतलब यार मुझे कभी किसी की सेवा करना सिखाया नहीं, तो उसने बस यही बोला है कि मतलब उसने मुझे बस कहा है कि तुम चाहो तो मेरी सेवा कर सकती हो बट अगर मैंने तुम्हारी सेवा की ना तो मेरा बाप तुम्हें तो नहीं छोड़ेगा। तो तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारी सेवा करूँ या ना करूँ। तो वो लड़की कहती कि यार हम तो बस मजाक कर रहे थे, तुमने तो सीरियसली ले लिया। तो उसका ट्यून चेंज होता है, तो वो कहती कि यार हमने तो मतलब सीरियसली ले लिया तुम्हें, हम तो मजाक कर रहे थे। एडमिशन ऑफिस यहाँ से लेफ़्ट में है तो तुम चली जाओ और हम तुम्हारे सीनियर यार इतने मजाक कर सकते हैं, और तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो तुम प्लीज़ हमें बता देना, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो नेहा कहती थैंक यू और कभी सेवा का मौका दीजिएगा। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तो नेहा और काव्या दोनों हंसने लगती हैं। तो काव्या कहती है नेहा तुम सच में पागल हो। तो काव्या कहती है हाँ मतलब नेहा कह
या काव्या नेहा को कहती कि नेहा तुम सच में पागल हो। तो नेहा कहती हाँ मैं पागल हूँ, मुझे मालूम है, कुछ नया बता नया। तो वो दोनों एडमिशन के लिए जाते हैं और वो दोनों हंसते रहते हैं। क्या मतलब उन लोगों ने पहले दिन इतनी मस्ती किया होती है, तो वो दोनों हंसते रहते हैं। तो वो लोग एडमिशन के लिए जाते हैं ना, उन लोगों का एडमिशन हो जाता है, तो फिर वो लोग कॉलेज ज्वाइन करने वाले होते हैं दूसरे दिन से। तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उन लोगों का एडमिशन हो जाता है। तो वो दोनों बाहर जाते हैं खाने के लिए। तो वही सुबह मतलब कि अमाया भी उठ जाती है और फ्रेश होके बाहर आती है, तो देखती है कि सारी फैमिली मतलब उसका डाइनिंग टेबल पे बैठ के वेट कर रहा होता है। तो निया अमाया देखती है, उसे काफ़ी अजीब लगता है। तो सब कहते हैं आओ अमाया, हम कब से वेट कर रहे थे, तुम उठो नाश्ता करें हम लोग। तो अमाया कहती है बट आप लोग मेरा वेट क्यों कर रहे थे, आप लोगों ने तो कर लेना चाहिए था, मतलब आप लोग क्यों भूखे हैं मेरे चक्कर में। तो निया की मतलब मॉम भी आई हुई होती है वहाँ पर। तो अमाया आती है और उनकी तरफ देखती है, तो वो आके अमाया को हक कर लेती है और कहती है मतलब इमोशनल हो जाती है, वो बहुत खुश भी होती है। सो अमाया और वो सब नाश्ता करते हैं। तो कि वो अमाया के पास बैठी होती है और कहती हैं कि तुम्हें मतलब तुम जब छोटी सी थी ना तब से देखा था, फिर उसके बाद तुम लोगों ने कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। हाँ याद बहुत आती थी अमाया तुम्हारी, कि मतलब तुम होती तो सब बच्चों को देख के ना तुम्हारी याद सच में बहुत ज़्यादा आती थी, बट तुम थी नहीं मेरा बच्चा, वरना कितनी मस्ती करते। और तुम्हें पता है तुम्हारे ना बहुत सारी कज़न्स हैं और मेरी बेटियाँ 3, मतलब कि 2, मतलब 3 और एक तो तुम्हारी ही एज की है नेहा, मतलब वो बहुत स्पेशल है, मतलब सबसे ख़ास है वो, मेरी जान बसती है। तुम उससे मिलोगी ना तो तुम्हें वो बहुत अच्छी लगेगी, तो तुम नेहा से मिलना, वो लोग शाम को आएंगे तो देखना। नेहा मेरी ना बहुत 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 प्यारी है और वो तुम्हारी उम्र की है ना, तो तुम दोनों दोस्त बन सकते हो अच्छे। सो अमाया स्माइल करती है और कहती है ठीक है। और देखती है कि नेहा की मॉम देख रही होती है कि अमाया की मॉम मतलब बहुत ज़्यादा सैड होती है, चुप चुप होती है, अपने में खोई होती है। तो अमाया से कहती है कि ठीक है तुम जाओ अपने कज़न लोगों के साथ, मतलब बैठो बातें करो खेलो, मैं आती हूँ तुम्हारी मॉम से बात करके। तो अमाया वहीं बैठी हुई होती है, वो नहीं जाती है। सो नेहा की मॉम जाती है अमाया की मॉम के पास और कहती हैं कि भाभी क्या हुआ, आप बहुत ज़्यादा शांत बैठी हैं, कोई बात है क्या, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं, मुझे बताएं मुझे। तो वो पहले अमाया की मॉम को हक करती है, तो वो इमोशनल हो जाती है, कहती है कि तुम्हें नहीं पता। वो दोनों मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त भी होते हैं। कहते हैं तुम्हें नहीं पता यार अमाया के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो नेहा कहती कि मतलब नेहा की मॉम कहती कि हाँ भाभी मुझे बताया है, मुझे बहुत अफसोस है, बट आप टेंशन ना लीजिए। तो वो कहती हैं कि कैसे टेंशन ना लो, मुझे अमाया की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो तभी अमाया की दादी बोलती कि टेंशन तो तू है ना उसकी ज़िंदगी की, अब तू टेंशन फ्री हो जा, वो हमारे पास है, उसे एक खरोच नहीं आएगी, तेरी तरह नहीं है हम कायर, हमें आता है हमारी पोते को संभालना। अब तो इतना कहने के बाद अमाया की मॉम चुप हो जाती है और सर नीचे कर लेती है। तो नेहा की मॉम कहती है माँ अभी प्लीज़ मत बोलो ना, मतलब अब भाभी अभी ऑलरेडी टेंशन में और अभी अभी आई हैं और आप उन्हें ऐसा बोल रही हो, ये सब सही थोड़ी ना है। तो अमाया नेहा की मॉम मतलब नेहा के मॉम की मॉम या कुसुम बोल देती हूँ नेहा की मॉम को, ठीक है, कुसुम की मॉम जो होती है वो शांत हो जाती है। तो अमाया की मॉम कहती हैं कि कोई बात नहीं। सो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। सो अभी वो सब मतलब ये सब डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि नेहा की मॉम देखती है यार अमाया तो ऐसे खोई खोई ऐसे बैठी हुई होती है। तो नेहा की मॉम कहती है कि क्या हो गया अमाया बेटा, आप ऐसे क्यों बैठी हो, मैंने बोला आप कज़न के साथ खेल। तो मैं कहती है नहीं बुआ वो मैं यही ठीक हूँ। सो वो चुप हो जाती है। तो नेहा की मतलब मॉम कहती है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नहीं बैठो और शाम को उन्हें आ जाएगी तो आपको उसकी कंपनी अच्छी लगेगी। अभी आपकी एज के नहीं है ना सब, इसलिए आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, बट नेहा को आने दो, उसके बाद आपको अच्छा लगने लगेगा, नेहा बहुत अच्छा है। तो अमाया नेहा के बारे में सोचने लगती है, मतलब उसकी बुआ इतनी तारीफ़ कर रही है। सो तो ये कहानी मैं यही खत्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि कल पोस्ट कर दूँगी कि हाँ कर दूँगी यार, क्यों नहीं करूँगी, तो कर दूँगी यार कल पोस्ट, डोंट वरी। और ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे प्यारे से चैनल को अपने प्यारे प्यारा हाथ से सब्सक्राइब भी कर देना और बेल
कैन प्रेस कर देना, प्रेस प्रेस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ला ला ला।